अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आजकल के मौसम में फलदार पौधों को क्या करना चाहिए। नाज़रीन, आजकल का मौसम जो है बड़ा बेहतरीन मौसम है पौधे की ग्रोथ के हवाले से और इसकी केयर के हवाले से। अगर आप इस महीने में पौधे की केयर कर लेते हैं तो पूरा साल आप इसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका फल भी आप भरपूर खाएँगे। नाज़रीन, मेरे सामने ये किन्नू का पौधा है। इसको 2 साल मुकम्मल जो हो चुके हैं, अब ये तीसरे साल में जा रहा है। तो इसकी ग्रोथ के हवाले से आप ये देखें, माशाल्लाह इसकी नई कोंपलें निकल रही हैं, ये देखें। और पौधे का कद भी माशाल्लाह 5 से 6 फुट के बराबर है। इसका अब तरीकाकार क्या है कि इसमें आप देखेंगे पौधे का फैलाव कितना है। फैलाव के बराबर आप नीचे इसका दौर बनाएं। दौर बनाने का ये होता है कि उतनी जगह आप नरम करें जितना जितना इसका फैलाव है। फैलाव करने के बाद इसकी खेली बना दें, यानी एक वाट जिसे कहते हैं वो बना दें कि पानी उसके बाहर ना निकले और इसके अंदर स्टोर रहे। अब इसके नीचे आप, अगर आपका पौधा 2 साल का है तो 2 बट्ठल, और अगर 1 से 1.5 साल का पौधा है तो 1 बट्ठल। 2 बट्ठल के साथ आधा पाव DAP खाद और 1 बट्ठल के साथ आधा पाव से कम जो DAP आपने गोबर की खाद में मिक्स करनी है। मिक्स करने के बाद आपने जो ज़मीन नरम की हुई है उसके अंदर डाल देनी है। लेकिन ख्याल रहे कि जब आप DAP और गोबर की खाद पौधे के साथ डालने लगें तो पौधे की जड़ों को या तने को ना लगाएं। पहले आप पौधे के तने को अच्छी तरह मिट्टी लगाएं। मिट्टी लगाने के बाद जो आपने नीचे दौर बनाया है उसके अंदर ही गोबर की खाद और DAP रहे। वो पौधे को, अगर वो DAP की खाद और गोबर की खाद तने को लगेगी तो वो इससे जो है पौधे के तने को नुकसान पहुंचने का ख़तरा होता है। और एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर वाले कहते हैं कि ये अगर आप गोबर की खाद पौधे के तने के साथ लगाते हैं तो ये पौधे के तने के लिए जहर के तौर पे इस्तेमाल होती है, यानी उसको कत्ल करने के बराबर होती है। इसलिए अगर आपने गोबर की खाद यूज़ करनी है तो कभी भी उसकी जड़ों को ना लगाएं, बल्कि नीचे जो जगह बची हुई है, जो आपने दौर बनाया हुआ है उसके अंदर ही ये गोबर की खाद और DAP रहे। इससे ये रेस कर जैसे ही पानी लगाएंगे ये रेस कर जड़ों को पहुँचेगी और पौधे को भरपूर फ़ायदा देगी। इससे आपका पौधा भी तनावार और फल भी आपका मजबूत और खुशनुमा आएगा और आपको खाने में भी मज़ा आएगा। इसलिए ख़ास एहतियातें करनी है। और दूसरी जो ख़ास सबसे बड़ी एहतियात, आजकल जैसे नई कोंपलें निकलती हैं इस पर बीमारी का भी अटैक आता है। तो आजकल सब्ज़ तेला, मक्खी और लश्करी सूंडी का अटैक होता है जो कि नरम कोंपलें खा लेता है। अगर आपके चेक करते रहें, अगर आपकी कोंपलें सही निकल रही हैं और इसके ऊपर कोई मक्खी या मच्छर आपको नहीं नज़र आ रहा है तो ये इसको जाने दें। अगर इस पर किसी भी किस्म की मक्खी का अटैक है तो मक्खी के लिए इमेडाक्लोपिड बेहतरीन दवा है। सब्ज़ तेले और सफ़ेद मक्खी, सब्ज़ तेला, सफ़ेद तेला, जिस किस्म का भी तेला हो, मक्खी हो, उसके लिए इमेडाक्लोपिड बेहतरीन दवा है। और अगर इसके साथ लश्करी सूंडी क्या होती है कि वो पत्तों को खाने शुरू कर देती है। इसकी मोटे तना रह जाता है और सिर्फ पत्ते जो नई कोंपलें निकलती हैं उसको खाना शुरू कर देती है। तो उसके लिए एमामेक्टन किसी भी कंपनी का आप ले लें और उसका मकदार जो दी गई है उसके मुताबिक आप इसका स्प्रे करें। अगर आपके पास हाथ वाली मशीन नहीं है तो आप छोटा जो जिसे हम इस्तेमाल करते हैं घरों में कपड़ों को गीला करने के लिए, वो आप छोटा फुवारा ले लें और उसको 1.5 लीटर की बोतल में डाल के, जो 2.25 लीटर वाली बोतल में डाल के उसका स्प्रे बनाकर आप, अगर आपके घर में कोई पौधे हैं तो उनके ऊपर 15 दिन के वक्फे से 2 या 3 स्प्रे करें। यानी 1 स्प्रे कर लें, अगर 10 दिन देखें, अगर तो दोबारा अटैक हो रहा है तो 10 दिन बाद करें, अगर बेहतर है तो 15-15 दिन के वक्फे से 3 स्प्रे इसको लगातार करें। और यही मौसम होता है, इस मौसम में ही बीमारियों का ज़्यादा अटैक होता है जिससे पौधे को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आप ख़ास एहतियात करें और अपने पौधों को ऐसी बीमारियों से बचाएं। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी मालूमाती वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।